न्यूज़ वन में आपका खैर मकदम है। 9 दिन से सुरंग में फंसी हैं 41 जानें, पहले 2 दिन की गलती पड़ रही है भारी। उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा में सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने और बचाने में अभी वक्त लग सकता है। सुरंग की तामीर के माहिरीन के मुताबिक टनल गिरने के 2 दिन बाद मलबा हटाने में गलती की वजह से रेस्क्यू का वक्त बढ़ गया है। मौजूदा हालात के पेश नज़र कारकुनों को बाहिफाजत निकालने में मजीद 5 दिन से 1 हफ्ता लग सकता है। एक ही वक्त में टनल के अंदर और ऊपर रास्ता ड्रिफ्ट बनाना बचाव का सबसे मौसर तरीका है। रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोजेक्ट और टनलिंग इंजीनियर कोंकण रेलवे कारपोरेशन नवी मुंबई सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन की मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन की मुसलसल निगरानी कर रहे विनोद कुमार ने बताया कि उन्हें सुरंग की खुदाई और रेस्क्यू ऑपरेशंस का तकरीबन 51 साल का तजुर्बा है। उन्होंने कहा कि साल 1996 में गोवा में इसी तरह की एक रेलवे सुरंग के गिरने से 14 मजदूर फंस गए थे। तब वो प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर टनल थे। उन्होंने टनल से मलबा हटाने की इजाज़त नहीं दी। टनल से रास्ता बनाने के बाद 13 मजदूरों को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। इस दौरान मलबा गिरने से सिर्फ एक मजदूर की मौत हुई थी। उन्होंने ये सबक नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन में काम करते हुए साल 1987 में कटरा के सलाल प्रोजेक्ट में सीखा। सुरंग गिरने से 2 मजदूर उसमें फंस गए। मलबा हटाने के बाइस रेस्क्यू ऑपरेशन का वक्त 2 माह बढ़ गया था। उन्होंने बताया कि सिलक्यारा टनल के गिरने के मामले में रेस्क्यू टीम ने 2 दिन तक मलबा हटाकर सबसे बड़ी गलती की, जबकि टनल के गिरने के बाद टनल को मुस्तहकम और गैर मुतहर्रिक रखना पड़ता है। विनोद कुमार ने कहा कि इस सुरंग में एक पाइप डाला गया जो 22 मीटर तक जाकर फंस गया। अब 4 महाजों पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने का फैसला किया गया है। सुरंग में तकरीबन 60 मीटर का रास्ता बनाया जाना चाहिए। नवयुगा कंस्ट्रक्शन कंपनी ने टनल के अंदर रास्ता बनाया है, लेकिन कंपनी के कारकुन अंदर जाने से डर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब सिर्फ यही मौसर तरीका है कि सबसे पहले नवयुगा मजदूरों को तकरीबन 22 मीटर अंदर तक पाइप के ज़रिए भेजा जाए और वो अंदर जाकर रास्ता बनाएं। शुरुआत में मुश्किलात होंगी, लेकिन बाद में काम आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि 22 मीटर तक ही सड़क बन सकी है, अभी 38 मीटर और बनना है। इसके अलावा ऊपर वाला रास्ता बनाने का अमल भी ठीक होगा। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। कौमी, बैनुल अक़वामी और आलमी इस्लाम की अहम खबरों से बाखबर रहने के लिए वी न्यूज़ 1 के साथ बने रहिए।